ज्ञानेन्द्र सरस्वती वंदना या आरंभ करो। भगिनी मीना विशा हाँ कृपया। जी हाँ जी। ओम या एक हाँ मिनट एक मिनट और। अच्छा हाँ ओके। अच्छा ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमात्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम। आप पूर्णिमा प्रकाश पठामी संस्कृत पया गाय। पूर्णिमा पूर्णिमा प्रकाश कृपया। नास्ति भवती मीना विशा भवती आप। हाँ जी। ओम पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्
वन्दे संस्कृतमातरम्। ॐ। अरहन्तां नमो सिद्धां नमो आयुर्यां नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसी परमं भवै मंगल। आराध्य के चरणों में बंधन। वंदे गुरुवर वंदे गुरु। हमारा पिछली क्लास में हमने लेसन पांचवा अभ्यास चल रहा था हमारा। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? आ रही है पर बहुत बड़ी आवाज नहीं, थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है सुनने के लिए। कि मैं थोड़ा सा तेज बोल रही थी। आप स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो हमारा पांचवा अभ्यास चल रहा था। अब आ रही है जोर से? तो हाँ हम आ रही। हाँ पांचवा आ रही। अभ्यास चल रहा था। उसमें हमने देखा कि भाई नियम थे उनके कुछ, कि किसी को संबोधन में पुकारने से विभक्ति, पहली विभक्ति का हम पहली विभक्ति ही प्राय काम में लेते हैं बुलाने में, पर पहले एक वचन में उसका विसर्ग बुलाने में नहीं लेते, और कर्ता में प्रथमा होती है। फिर हमने पढ़ा कि कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में हमेशा द्वितीया होती है, जैसे राम विद्यालय गच्छति। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभितः परितः समया निकसा निकसा हा प्रति अनु के साथ द्वितीया होती, जैसे रामम अभितः। तो इस रामम, राम के दोनों ओर, जिसके चारों ओर, दोनों ओर, या जिसके पास में होगा उसमें द्वितीया आई। तो ये हमने इस संस्कृत में ये नियम है कि भाई ग्रामम अभितः, ग्राम के दोनों ओर, तो उसमें द्वितीया आई। गति, चलना, हिलना, कांपना, उठना, बैठना, जो गति वाले जो भी धातु होगी, गति वाली, गति अर्थ वाली जो भी धातु हो, उनके साथ द्वितीया होगी। जैसे ग्रामम गच्छति, ग्राम को जाता है, तो ऐसे हम बोलते हैं गांव में जाता है बोलते हैं, तो पर यहाँ पे द्वितीया आएगी, ग्रामम गच्छति वनम विचरति। फिर हमने उदाहरण वाक्य देखे थे, फिर हमने संस्कृत बनाओ के, हमने शायद 13 तक किया था यहाँ तक, ठीक है। अब हम अब चौथवे में करते हैं। हे पुत्र पिता कहाँ है? हे पुत्र पिता कहाँ है? हे पुत्र पिता कहाँ है? पुत्रः पिता कुत्र अस्ति? जनकः कुत्र अस्ति? हाँ, जनकः कुत्र अस्ति। हे पुत्र, मेरे पास ये किताब है पर उसमें ये नंबर पे दूसरे वाक्य है, ये वाक्य नहीं। शायद नया, अभी नया एडिशन आया है तो उसमें कुछ बदलाव है। अपन ठीक जितना पता है, मेरे पास तो पुरानी पुस्तक थी और इसी से हम करते थे। अब नई पुस्तक में पूरा है भी नहीं, शायद ये 60 यहाँ पे इसमें 60 लेसन है, 60 अभ्यास है इसमें। इसमें शायद 20 अभ्यास ही है, ऐसा भी कुछ है नहीं नई किताब में। ठीक। तो ठीक है ना, अब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसी से पढ़ते हैं। आप है ना, क्या करिए, वैसे आपको अक्षर का तो करना ही है, मतलब वाक्य तो आपको बनाने ही है। आप नोट डाउन करते होंगे तो ये नोट डाउन कर लीजिए, और उसके आगे आप हिंदी संस्कृत जो भी करना है वो कर। तो हे पुत्र पिता कहाँ है? तो आपने बोल दिया, अब हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? तो हाँ, हे दुर्जन,
हे दुर्जन धर्मम किमर्थम न स्मरसि। किम न स्मरति, अर्थम नहीं है, के लिए हो जाता है ना, अर्थम नहीं है, अर्थ किस अर्थ के के लिए, लिए। के लिए भी होता है, और अर्थम मतलब किस, क्यों, हाँ, तो धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता। धर्माय धर्माय किम न स्मरति। नहीं, धर्माई नहीं जी आएगा। देखिए स्मृति में भी आपको पहले बोला गया कि दिव्य आएगी, पिछले लेसन। हाँ, तो धर्मम ठीक। हाँ, स्मरण, स्मरण के साथ में दिव्य आती है। तो धर्म किम न स्मरण, अभी आपको आपके ने पूरे राम के शब्द रूप आपको, अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप आपको इस लेसन से याद हो जाने चाहिए। अभी तक इसमें आया नहीं है, पर अब आगे आएंगे तो ओके। आपको याद हो जाने चाहिए। तो संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। संसार ईश्वरम नमस्कारम करोति या नमस्कार के लिए नमस् क्या है, नमन, नमनम नमनम करोति अथवा नमति। नमति। हे ईश्वर संसार को नमस्कार करता है। संसार ईश्वरम नमति, नमंती भी बोल सकते, करता है मतलब एक संसार में, शायद संसार में आएगा तो क्या आएगा, संसार में यानी सारे लोग आ जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि संसार जो कहा है तो संसार बहुवचन में ही आएगा ना। हाँ जी। हाँ, हाँ, पूरा संसार ईश्वर को नमन करता है, तो संसार और यहाँ पे अगर हम संसार ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक ही के लिए दिया है, संसार ईश्वर को नमन कर। अब आपको इस अपेक्षा से देख के आपको यहाँ पे विभक्ति और ये संसार शब्द बोलना, तो संसार ईश्वरम नमति कहेंगे तो हम एक ही वचन में बोले, तो फिर अगर हमको बहुवचन लेना तो संसार ईश्वरम नमति, नमन। इस तरह से। हे पुत्र, पिता कहाँ है, अब कौन बोलेंगे, आशा जी आप बोलिएगा। जी, भो पुत्र कुतः पितरः। हे पुत्र, पिता, पिता जनक, जनकः। कुतः जनकः। हे पुत्र, जनकः कुत्र अस्ति, कहाँ है, कुतः नहीं। जी, अच्छा, कुत्र, कुतः मीन्स कहाँ से, जनकः कहाँ से आ रहे हैं, पिता कहाँ से आ रहे हैं, आपको कुतः उस समय उसका कुतः का प्रयोग था, कुतः। लेकिन यहाँ पे हे पुत्र, पिता कहाँ है, हे पुत्र, पिता, हे पुत्रः पिता पितृ कुत्र अस्ति, कुतः, पुत्रः, कुत्र, कुत्र, कुत्रः। पुत्र, पुत्रः न संबोधने पुत्रः न भवति, पुत्र, हे पुत्र। अच्छा, कुत्र, कुत्र अस्ति, हे पिता जनकः कुत्र अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलिएगा, हे पिता, हे दुर्जन, फिर राम कहाँ पे था हमारा, राम घर कब जाता है, नहीं, हे करेक्ट, राम कब घर कब जाता है, राम घर कब जाता है, ये अव्यय का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, और जाता है गच्छति क्रियापद है, हाँ, तो आपको ये सब ध्यान में रख के वाक्य बनाना है। रामः गृहं कदा गच्छति। कदा गच्छति, रामं गृहं कदा गच्छति। ठीक है, अब आशा जी आप बोलिए नेक्स्ट, पुल के चारों ओर जल है, पुष्पम पुष्पः परितः जलम अस्ति। ये नपुंसकलिंग शब्द है तो पुष्पम ही होगा इसका, यहाँ पहले पहले कोई पुष्पम, पुष्पम परितः जलम अस्ति। तो ये जो पुष्पम लिया है आपने, प्रथमा वाला लिया है या द्वितीय वाला, जी, जो पुष्पम आपने यहाँ पे बोला है फूल के लिए, प्रथमा वाला कहाँ है, द्वितीय,
यहाँ पे जो चारों ओर जो ये परितः आया है ना, तो उसके जी योग से यहाँ पे द्वितीय, जिसके चारों ओर है उसके अंदर द्वितीय हो जाती है। तो पुष्पम परितः जलम अस्ति। फिर विद्या धर्म की ओर जाती है। आप बोलेंगे वेदांश जी? विद्या धर्मम धर्मम ठीक बोल रहे हैं। प्रति गच्छति। हाँ, प्रति हम्म, विद्या धर्मम प्रति गच्छति। विद्या धर्म प्रति यहाँ पे की ओर आ गया, इसलिए हमको धर्मम में विद्या लेनी पड़ी। यहाँ पे धर्म की तो धर्मस्य होना चाहिए, षष्ठी होनी चाहिए, पर यहाँ पे षष्ठी नहीं है, हमको यहाँ पे द्वितीया का प्रयोग करना है। ठीक है, विद्या धर्मम गच्छति। अब विद्यालय के दोनों ओर फूल। कौन? हाँ बोलिए, आप ही बोलिए वेदांश। विद्यालयम दोनों ओर विद्यालयम द्वयम दोनों ओर के लिए अभी तक अभितः पुष्पम एवं फलम सन्ति। पुष्प फल और फूल, विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल है। विद्यालयम अभितः फलम पुष्पम च पुष्पम च। अच्छा, सः। नहीं, यहाँ क्रियापद में अनुस्वार है ना, दिख नहीं रहा है, तो प्लूरल आना, हाँ अनुस्वार है, फूल हैं, है तो हाँ, तो बहुवचन। हाँ, ये हिंदी में बहुवचन है, संस्कृत में हाँ, द्विवचन आएगा, क्योंकि फल और पुष्प दो चीज। पुष्पाणि फलाणि ऐसे नहीं आएगा। नहीं, पुष्पाणि फलानि नहीं। ओके, विद्यालयम एक फूल और एक फल। विद्यालय के दोनों ओर फल, ऐसे फल, फल और पुष्प, फूल, इसमें यहाँ पे एक ही दिया। और अगर हम विद्यालय ले लेते हैं अगर, तो भी कोई बात नहीं, बहुवचन भी कर सकते हैं, बहुवचन में भी कर सकते हैं। पुष्पाणि फलाणि च सन्ति, ऐसा भी किया जा सकता है। विद्यालयम के हमको यहाँ पे देखिए फल और, जैसे हिंदी में लिखे थे विद्यालय के दोनों ओर बहुत सारे फल हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने दिया होता है, तो हम अपने उसको हम बहुवचन में ही, पर यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम अपनी इच्छा अनुसार इसको बहुवचन में भी कर सकते हैं और एक वचन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सिंपल सेंटेंस तो हिंदी में समान ही होता है बहुवचन के लिए। ये यहाँ पे है, जो ये है जो है वो बहुवचन में आ चुका है, तो दो में भी हिंदी में बहुवचन होता है, फल और फूल के लिए भी बहुवचन होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? एक हाँ जी, बहुत सारे फल और बहुत सारे फूल, वो अपने आप में बहुवचन है ही, बट यहाँ पे फल और फूल दो वस्तु की, तो दो वस्तु की हुई है, तो दो वस्तु में भी हिंदी में बहुवचन होता है। तो यहाँ पे जो है की मात्रा लगाई हुई है, में जो अनुस्वार दिया हुआ है, वह बहुवचन का इन दोनों का भी हो सकता है, कि दो चीज है तो वो हो सकती है। तो विद्यालयम अभितः फलम पुष्पम च स्तः, दो के लिए स्तः होगा। अगर आप उसको बहुवचन में बनाना चाहते हैं तो विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति, तो यहाँ पे सन्ति आ जाए। ठीक है, हाँ जी, अच्छा आशा जी आप बोलेंगे? हो गया आशा जी का आपका ना? दक्षा जी आप बोलिए, दक्षा जी आप बोलिए। राजा दुर्जन को दुख देता। राजा दुर्जन
देता है। राजम नृपः रूपः पीडयति। नहीं, तुदती, तुद शब्द दे रखा है यहाँ पे। तुद, पीड़यति आ जाएगा अगर पीड़ती होगा तो भी। तो तुद शब्द दे रखा है यहाँ पे। राजा अच्छा। दुखम दुखम ददाती। दुखम ददाती के लिए तो तृतीया आएगी ना। तुदती का मतलब ही होता है दुख देना। हाँ। शब्द के अंदर की दुख आ गया। देना यानी दुख, दुख देना यानी तुदती। तो इसमें दुख को हमको अलग से लगाने की जरूरत नहीं। राजा दुर्जनम तुदती। तुदती। राजा दुर्जनम, दुर्जनम के बाद क्या कहा आपने? राजा नृप दुर्जनम तुदती, तुदती, क्रुदति। ओ तुदती, तुदती। तो दुखम ददाती भी बोल सकते हैं, क्रुदति भी बोल सकते हैं। दुखम ददाती नहीं होगा, ददाती तो देना में फिर चतुर्थी कहाँ पे लगाओगे आप? ददा देने अर्थ में होने। लेकिन यहाँ अच्छा, अच्छा। इन्होंने शब्द दे रखा है हमको, इसके लिए वर्ड दे रखा है। दुख, दुख के लिए दुदती, दुध देता, हमको उसका प्रयोग करना है जी। वैसे हम बोलने की भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। यानी दुख तो देखिए देना, इसमें ददाती में प्राय ऐसा होता है कि भाई जो हम देते हैं ना, वस्तुओं का देन लेन, ऐसा कुछ भी हम देते हैं, ये भाव में आ जाएगा। मारता है, पीटता है, ऐसा कुछ शब्दों से भी दुख हो सकता है, किसी से भी दुख हो सकता है, ऐसा। तो राजा दुर्जन को दुख देता है, यानी नृपः दुर्जनम तुदति। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस है। अब इसको हम, अब यहाँ पे कुछ शब्द क्योंकि इन्होंने नियम बनाए जाते हैं, संस्कृत में नियम होते हैं वाक्य के, तो हम जब हिंदी के शब्द देखते हैं, हिंदी के वाक्य देखते हैं, तो हमको लगता है ऐसा आना चाहिए। पर जो संस्कृत के नियम के अनुसार कौन से वाक्य अशुद्ध होते हैं और किस प्रकार के वाक्य शुद्ध होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया। जैसे विद्यालये गच्छति। अब इसको, इसका विश्लेषण कौन करेगा? विद्यालय गच्छति, विद्यालयम गच्छति। हाँ विद्यालयम होगा द्वितीय एकवचन, विद्यालय बिकम्स सप्तमी एकवचन, तो यहाँ द्वितीय लगती है इसीलिए विद्यालयम होगा। गच्छति जो क्रियापद है उसके संयोग में आएगा ना, तो वह द्वितीय में आ जाएगा, क्योंकि वह कर्म, इसमें क्या है, एक तो देखिए जो करता है वह साइलेंट भी। विद्यालयम गच्छति मतलब स विद्यालयम गच्छति या ऐसा विद्यालयम गच्छति, ऐसा होगा ना, वह जाता है। तो कर्ता तो वो हो गया, तो कर्ता के अनुसार तो क्रिया आ गई गच्छति, और ये कर्म में आ गया। हम हिंदी में बोलेंगे कि भाई विद्यालय में जाता है, वह विद्यालय में जाता है। तो यहाँ पे विद्या गच्छति क्रिया के साथ में विद्या भी आती है, पर यहाँ पे गच्छति का नहीं, यहाँ पे विद्या ही इसमें कर्म में लेकर फिर विद्या प्रति। अब यहाँ पे दूसरा शब्द इन्होंने, ये जो विद्यालय प्रति जो है, विद्यालय 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 के प्रति जाता है, विद्यालय के प्रति। तो इसमें जो विद्यालयम प्रति यहाँ पे द्वितीय आएगी, ये जो ये गलत है वाक्य, विद्यालय से नहीं है, विद्यालय के प्रति की ओर, विद्यालय की ओर गच्छति जाता है, देखता है, कुछ भी करता है। तो अगर देखता है तो गच्छति शब्द नहीं होगा, इसमें हमको विद्यालय से प्रति, तो यहाँ पे विद्यालयम प्रति पश्यति, तो विद्यालय की ओर देखता है, ऐसा है। समझे आप? समझे क्या? और विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। तो यहाँ पे द्वितीय आएगी, क्योंकि प्रति के संयोग में द्वितीय आती है, प्रति के संयोग में द्वितीय आती है। इन्होंने पहले ही नियम बना दिया था संस्कृत में कि भाई प्रति का जो है, प्रति अव्यय के साथ में लगेगा, जो जिसमें प्रति अव्यय लगेगा, प्रति जिसके प्रति जाता है, देखता है, पर करता है,
तो उसमें द्वितीया आएगी, ठीक है। ग्रामस्य निकषा या समय, कुछ भी करते, निकषा यानी पास में, तो ग्रामस्य निकषा यानी तो इसमें ग्राम के पास में, गांव के पास में, लेकिन यहाँ पे भी द्वितीया आएगी, ग्रामम निकषा। तो ग्रामस्य निकषा अगर हम ये लिखेंगे तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, और ग्रामम निकषा सही वाक्य है। तो इसमें ये जो नियम दे रखे आपकी किताब में 14वां नंबर है, उसका नियम का 14वां नंबर है, आप उस नियम को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी धर्मस्य अनुगच्छति, धर्म के पीछे जाता है, धर्म की ओर जाता है, धर्म के पीछे। तो उस अनु अव्यय के कारण यहाँ पे भी द्वितीय हो गई, धर्म अनुगच्छति। एक शुद्ध वाक्य, सभी में षष्ठी दी हुई है ना, गलत अशुद्ध वालों में, और शुद्धिकरण में द्वितीय बन जाता है। देखिए ये सप्तमी है, पहला वाक्य देखिए, विद्यालय। हाँ, एक ही है सप्तमी, बाकी सब षष्ठी है। मतलब सप्तमी और षष्ठी हमारे हिंदी भाषा में आती है। जब हम हिंदी भाषा का अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते तो उस हिसाब से करें, पर क्यों ये इनके साथ में द्वितीया होगी, इतने लोग, इतने जो भी छिपे हैं या जो भी गच्छति क्रिया पढ़े, इनके साथ में द्वितीया होगी, क्योंकि अगर हम द्वितीया के अलावा इसको वाक्य में संस्कृत में लिखेंगे तो बहुत वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे, मतलब सही नहीं। इस तरह से पुष्पस्य परितः, पुष्प के परितः। तो अब दूसरा अगर कुछ भी होता तो सही होता, पुष्पस्य, तो उसके साथ में हम कोई और भाषा जोड़ते, कुछ और शब्द जोड़ते तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि परितः आ गया इसलिए इसमें विद्या पुष्पम, पुष्पम परितः हो गया विद्या। ये समय क्या है ब्रैकेट में, समय समय और निकषा का मतलब होता है पास में, हिंदी में शब्दार्थ है, समय अर्थात पास में, निकषा अर्थात पास में, तो गांव के पास में, गांव के सिनोनिम है। पास अच्छा, शब्द है, और संस्कृत में पास के लिए निकषा, समय, समीप, नजदीक में, जो भी बोले आप, ठीक है। तो ये अशुद्ध शुद्ध वाक्य, ठीक है। अब हमको वाक्य बनाओ, दो के वाक्यों का बहुवचन करो, वाक्य वाक्यों को बहुवचन में बनाओ। क दो के कौन से हैं, या फिर दो, क यानी यही है, तो ये दो संस्कृत बनाओ। अब इसके हमको बहुवचन में बनाना, एक वचन में दिया हुआ। अब देखिए आपको ये हो गया कि एक वचन में ही दिया हुआ, ये कंफर्म हो गया आपको, फल और फूल, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दो के बहुवचन बनाओ, तो आपको ये बात कंफर्म हो गई ना कि भाई यहाँ पे एक वचन ही है, फल और फूल ही। हम फलानी और पुष्पाणी नहीं भी बोले ना तो कोई ऐसे बात नहीं, यहाँ पे फल और फूल। कभी कभी क्या है, हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं ना तो उतने ज्यादा उनकी जो बारीकियां होती है ना वो थोड़ी हमको समझ में आती। तो आप इसके बहुवचन कौन कौन बनाएंगे? अब मंजू पांडे जी आप बनाएंगे, बालक विद्यालय जाता है, इसका बहुवचन। हाँ, बालक विद्यालय जाता है, तो बालक के उसको बहुवचन, बालक को बहुवचन हो जाएगा बालकाः, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। फिर इसका बना दीजिए आप, बालिका विद्यालय की ओर जाती है, बालिकाः विद्यालयं की ओर ना, तो विद्यालयं अनु अनु, यहाँ पे इन्होंने शब्द दिए, हाँ प्रति दिया है, हाँ, तो प्रत्यागमन होता है ना, तो प्रत्यागच्छन्ति हो सकता है क्या?
प्रति है तो प्रति का प्रत्याग गच्छन्ति ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है, इसका कोई रूप नहीं बदलेगा, ये प्रति अव्यय शब्द है इसका। हाँ। के भी तो साथ विद्यालयम विद्यालयम प्रति गच्छन्ति। तो बालिका विद्यालय की ओर, तो बालिका विद्यालय प्रति गच्छन्ति। हाँ, बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अच्छा, आप कौन बोलेंगे नेक्स्ट? युगल किशोर जी, कन्या फल चाहती है। कन्या फल चाहती है। मैं बोलूं क्या? पर बहुवचन, युगल किशोर जी बहुवचन बनाएंगे। हरिओम महोदय, नमो नमः। बहुवचन बनाएंगे। किम बतामि महोदय? कन्या फल चाहती है। कन्या फल चाहती है। बालिका फलम इच्छति। बहुवचन। कन्या ही चलेगा, कोई बात नहीं। बहुवचन बतामि क्या? कन्या, कन्या फल। हाँ, अच्छा। बालिकाः बालिकाः फलम, नहीं, बालिका फलम इच्छति, नहीं, बालिकाः फलम इच्छन्ति। हाँ, कन्या फलम इच्छन्ति। इच्छन्ति। हाँ, इच्छन्ति। तो यहाँ पे बहुवचन बना। अग्रे बतामि वा? कन्या का कन्या, आप क्या बोले? फलम, फल का तो फलम आएगा ही, द्वितीया में कर्म है, फलम फल को चाहती। फिर आप गुरु प्रश्न पूछता हूँ। गुरु प्रश्न पूछता, बहुवचन बतामि वा? हाँ, बहुवचन में बनाएंगे। गुरुव प्रश्नम पृच्छन्ति। गुरु प्रश्न पूछता है तो गुरुव प्रश्नम पृच्छन्ति। प्रश्नानि पृच्छन्ति। नहीं, बरोबर है। अच्छा, गुरुवा प्रश्नान पृच्छन्ति। तो अभी तक बहुवचन इसका नहीं बनाया, आया नहीं है इसमें बनाने के लिए। तो आप है ना, गुरु प्रश्न पृच्छति को प्रश्न न श्रूयते, पुनः वदतु प्लीज। तो पृच्छति इसका बहुवचन अगर आपको तो गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ, गुरुवा तो बहुत हम अवदत। गुरुवा प्रश्नान पृच्छन्ति। हाँ, ठीक। और फिर सम्यक् अस्ति वा? क्या बोलते हैं? हाँ, पुत्र फल फूल छूता है। अग्रे बदामि वा? पुत्र फूल छूता है। पुत्र फल छूता है। फूल छूता। पुत्राः फलम, नहीं, फूल, पुष्पम स्पृशन्ति। ठीक है। सम्यक। अभी नेक्स्ट बोलेंगे, कौन बोलेंगे? शोभा जी। पिता पिता सूर्य को देखता है। तो जनक आएगा। हाँ, जनकाः सूर्यं पश्यन्ति। जनकाः सूर्यं पश्यन्ति। विद्वान धर्म की ओर, और इसमें लेके धर्म विद्वान अनुशब्द का आपको इस्तेमाल करना है। विद्वान धर्म की ओर जाता है। विद्वानाः धर्मम् अनुगच्छति। इसको विद्वान धर्म अनुगच्छति। विद्वाना का विद्वान का तो शायद बहुवचन ये नहीं आएगा। विद्वाना
क्योंकि नकारांत है ना। आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही आवाज। अब गुरु के पास शिष्य बैठा है, हाँ, विद्वान गुरु। प्राज्ञ विद्वान का इधर प्राज्ञ आएगा। प्राज्ञ प्राज्ञाः धर्म अनुगच्छति। आ रही आवाज अब? हाँ, अभी आ रही। प्राज्ञाः धर्म अनुगच्छति। और फिर गुरु के पास शिष्याः गुरुं निकषा उपविशन्ति। शिष्याः गुरुं निकषा उपविशन्ति। उपविशति भी सही है। हमारे इस यहाँ पे जो इसमें अभी तक हमारे सिद्धांत ये बास्केट क्या करेगा तो सिद्धांत चल रहा है, पूछ रहा हूँ। सिद्धांत चल रहा है। ठीक है, गुरु के पास शिष्य बैठा है तो गुरु निकषा शिष्याः गुरुं निकषा उपविशन्ति। चलेगा ना? सिद्धन्ति। शिष्याः गुरुं निकषा गुरुं समया सिद्धन्ति। तिष्ठन्ति। शिष्य समुद्र को पूछता है। शिष्याः समुद्रं पृच्छन्ति। ये सिंपल सेंटेंस हो। समुद्रं प्रति पृच्छन्ति। अब नेक्स्ट वन बोलेंगे संसार ईश्वर को नमस्कार करना है। जिसने नहीं बोला वो बोलते। रक्षा बेगम क्या आप कौन? शर्मा 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 मैडम। जी जी, संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। संसार का क्या होगा? ईश्वरम। संसार का अकारांत है ना जी, संसारा अकारांत है ना ये संसारा। संसारा नहीं, संसार का संसार ही होगा। हाँ संसारा संसारः ईश्वरम ईश्वराः नमन्ति। नहीं, एक मिनट। ईश्वर को तो एक इसमें जो कर्ता होती है और जो क्रिया होती है उसमें बहुवचन बनता है। अच्छा जी, संसारः ईश्वरम नमन्ति। संसाराः संसारः ईश्वरम नमन्ति। हे पुत्र पिता कहाँ है? हे पुत्रः पित्र पित्र का क्या होगा? हे पुत्र पिता जनकः जनकाः कुत्र सन्ति। मगर ये तो गलत हो गया ना, पिता तो एक ही होता है। तो वो हे पुत्राः बोल दीजिए ना, कोई बात नहीं। हे पुत्र, हे पुत्रा पित्र पुत्र। बड़े पापा होते हैं, बड़े पापा होते हैं, छोटे पापा होते हैं, कई तरह के पिता होते हैं ना। चलिए तो संति। बड़े पापा बड़े सब कुछ पापा ही होते हैं। जनका बड़े पापा बोलते हैं, हम बड़े हैं, छोटे पापा बोलते हैं। जी जी। हे दुर्जनाः धर्मम को क्यों नहीं स्मरण करता? धर्मम किम अर्थम न स्मरन्ति। किम स्मरति किम अर्थ नहीं आएगा। धर्म जी, पहली बात, धर्मम किम न स्मरति। किम न स्मरन्ति, धर्मम को क्यों नहीं स्मरण करता। हे दुर्जन जी, हे दुर्जनाः हे दुर्जनाः धर्मम किम न स्मरन्ति। अब नेक्स्ट कौन बोलेंगे? 16 राम घर कब जाता है?
जिसने नहीं बोला वो बोल दे प्लीज, और नहीं तो फिर से लाइन। उषा शर्मा जी, आपने अभी बोला ना। हाँ, शोभा लुक्कर जी, शोभा लौकर, लोकपुर, हाँ। क्या नाम है? लोकुर, लोकुर। लोकपुर। हाँ। राम घर कब जाता है? रामाः कदा गृहं गच्छन्ति? रामाः कदा गृहं गच्छन्ति? पुल के चारों ओर जल है। पुष्प। घर कब जाता है? इसमें द्वितीया लगाई आपने गृहम में, तो क्यों लगाई? रामाः गृहं कदा गच्छन्ति? हाँ, तो ये द्वितीया गृहम में द्वितीया लगाई है या प्रथमा? द्वितीय। हाँ। द्वितीया क्यों लगाई? क्या इसका किस नियम से आपने लगाई? गच्छति नहीं, गच्छति नहीं, ये सिंपल सेंटेंस देखिए। यहाँ पे जाता हाँ। है, यहाँ पे घर जाता है तो गृहम गच्छति, तो हाँ। कर्म में आ गया ना, तो कर्म में द्वितीया ही लगी। जो भी कर्म के शब्द आते हैं उसमें द्वितीया लगती, तो यहाँ पे कर्म में आ गया वर्ड। ये गच्छन्ति के योग से नहीं बना, किसी के योग से नहीं बना, ना प्रति के ना अनु के, कोई अव्यय के योग से नहीं बना। तो ये सिंपल सेंटेंस है। घर, राम घर को मतलब घर को जाना चाहता है ना, इच्छा, उसकी इच्छा है। वो किसको चाहता है? कि घर जाना चाहता है। गृहम में द्वितीया लगी। भगिनी, एका शंका अस्ति। हाँ, 15वां सेंटेंस है, हे दुर्जन, दैट मीन वो संबोधन कर रहा है, तो धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? तो धर्मम किम न स्मरसी आएगा ना, क्योंकि ये संबोधन है। स्मरति कैसे आएगा? स्मरसी। मेरी बात सुनिए। हाँ जी। हाँ, वो बहुवचन वाले, मतलब बहुवचन वाला संबोधन कर रहा है ना। हाँ, नहीं, एक वचन का पूछ रही हूँ। तो एक वचन का तो स्मृति आएगा ना। हाँ, स्मृति कैसे आएगा? हे संबोधन है, इसलिए शंका का पूछ रही हूँ। तो हे नहीं आना चाहिए ना, फिर वो तो संबोधन हो जाता है। इज आस्किंग डायरेक्टली टू दैट पर्सन, तो त्वम किम न स्मरसी, ये होगा ना। स्मरति तो आएगा क्या? स्मरथ ड्यूरल होने। हे बोलने दुर्जन। वाला है, एक मिनट, जो बोल रहा है वह दूसरा है। जो बोल रहा है, हे दुर्जन तुम धर्म को क्यों नहीं याद करते, तो जो बोल रहा है वह दूसरा है। तो जिसको बोल रहा है वो तो वहां त्वम, यहाँ पे कर्ता कौन होगा? हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करते, उसको पूछ रहा है। तो अगर वो पूछेगा तो इसलिए एक वचन, और अगर वो पूछेगा भाई आप सब, ये बहुत सारे दुर्जना, जैसे उसने संबोधन करके बुलाया, भाई आप सब धर्म को क्यों नहीं याद करते हो, तो ये स्मृति उसके लिए नहीं है ना, स्मरण के लिए। तो नहीं, अभी भगिनी, सपोज आप मुझे पूछ रही है कि हे दुर्जन तुम क्यों नहीं धर्म को स्मरण करती हो, तो द्वितीय, हे दुर्जन त्वम इनटू ब्रैकेट किम न स्मरसी, सी आएगा ना, वहां ती कैसे आएगा? अपने सबको पूछ रही है, अपने सबको पूछ रहे हैं कि भाई आप सब क्यों नहीं धर्म को याद करते। हाँ, तो तभी क्या आएगा? आप सबके यहाँ पे ना ये सजना, जो बहुवचन में संबोधन भी रखा है ना, तो वो बहुवचन वाला संबोधन यहाँ पे आ जाएगा। हम सबको बुला रहे हैं, संबोधन जो बहुवचन का है। हाँ, बच्चों को बुलाते हैं तो बालकाः, हे बालकाः। स्मरणती, यहाँ स्मरणती आ जाएगा ना, ये बरोबर है। पर मध्यम पुरुष का जो त्वम जो है, मध्यम पुरुष का, हे दुर्जन, तो वहां ही इज टॉकिंग तुम, तो वहां तो स्मरसी आना चाहिए ना। मीना जी, आप जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में आ गया, इसका क्लियरिफिकेशन मैं कल करूँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि कर्ता मैं हूँ, मैं आपको बुला रही हूँ, कर्ता तो एक, इसमें आपका कहना ये ना, जैसे हे दुर्जन मैं एक को बुलाऊं या सबको बुलाऊं? हाँ, तो एक को बुलाऊं या सबको बुलाऊं? तो यहाँ पे मैं तो ऐसे बोलूंगी ना, स्मृति।
आपका ये अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके, आपका हाँ ये कहना है ना। हाँ समझ गए पर हाँ मेरा खाली डाउट था कि हे आता है तो मध्यम वदति, हाँ पुरुष लगेगा, समझ गए। हाँ, यूयं धर्मं कथं न लिखा हुआ है, स्मरथ। बहुवचन के लिए भी संबोधन में हे लिखा हुआ है ऐसे। संबोधन में बहुवचन में कुछ अलग नहीं दिया, बहुवचन के लिए तो हे ही दिया हुआ है ना। नहीं, हे दुर्जनाः यूयं धर्मं कथं किमर्थं न स्मरथ, ऐसे आया। बिकॉज अब संबोधन हे लगा है, हे नहीं होता तो अलग क्रियापद होता है। इसमें देखिए आप जो बोल रहे हो वो शायद ऐसा लगता है आपको दुर्जन में मिस्टेक, पर मैं अपनी गलती में ऐसा समझ रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरी गलती हो सकती है, क्योंकि ये दुर्जन है यानी जो कहने वाला जो कह रहा है वो करता हुआ, अगर तो करता हुआ तो उसके हिसाब से क्रिया आएगी, तो कहने वाला तो कोई दूसरा है। अब ये दुर्जन धर्म को क्यों नहीं याद करते हो, स्मरण करते हो, धर्म का क्यों नहीं स्मरण करते हो, कोई और कह रहा है, इसको गुरु कह रहा है सब कि भाई हे दुर्जन तुम धर्म को स्मरण क्यों नहीं करते हो। तो मेरा ऐसा, तो मैं इसका क्लियरिफिकेशन, क्योंकि मेरे मन में ऐसा विचार है। मुना भगिनी सत्यं वदति, मतलब तुम एक वचने अस्ति चेत् तदा तुम धर्म को क्यों स्मरण नहीं करता, और बहुवचने अस्ति यूयं धर्मं किमर्थं न पर स्मरथ। क्षम्यताम, यहाँ पर वो तुम नहीं बोल रहा है, यहाँ पर वो खाली हे दुर्जन बोल रहा है, तो वो सिंगुलर हुआ तो उसको प्लूरल करोगे तो हे दुर्जना ही आएगा और स्मरती की जगह स्मरंती ही आएगा। हाँ, सामने वाला लेकिन त्वम ही है ना, हे त्वम दुर्जन त्वम धर्मम, ऐसे आए ना, त्वम है। लेकिन इसका अर्थ तो हुआ ना कि भाई तुम धर्म को क्यों नहीं अगर दुर्जन को बुला रहे हैं तो उसको त्वम ही कहेंगे या युवाम या यूयम ही कहेंगे, तो त्वम आएगा तो उसके हिसाब से ही क्रियापद आना चाहिए। हाँ, तो ऐसा फिर भी मैं इसका क्लियरिफिकेशन करूंगी, क्योंकि ये मुझे भी समझना है वापस। देखिए कि भाई मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको इधर, मैं इसको कल इसका मतलब नेक्स्ट क्लास तो मेरी मंडे को होगी नहीं, नेक्स्ट मंडे को तो और अगले मंडे भी, नेक्स्ट मंडे को हो सकती है नहीं भी हो सकती, मैं उसका बोलूँ, क्योंकि मुझे उस दिन निकलना है, फिर मैं यात्रा के लिए जा रही हूँ, तो फिर मतलब फिर मैं लौटूंगी कभी, यानी सोमवार शायद मंगलवार तक, ऐसे मतलब व्हाट्सएप गणे लिखा तू महोदय, व्हाट्सएप गणे संस्कृत कुल मैं बता दूंगी वह, क्योंकि कब होगी। तो इसका मुझे भी अब मुझे अपने लिए भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करके मैं बताऊंगी एकदम कि क्या, कैसे बताना, कैसे बोलना, इसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, किसी को आदेश दे रही, तो आदेश के हिसाब से ये क्रियापद आएगा या जो हमने सेंटेंस लिखा उसके हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलिए, राम कब घर कब जाता है, कौन बोल रहे थे आप ही बोले, शोभा जी। विद्या धर्म की ओर जाती है, वही है ना। अभी ये दुर्जन हुआ था ना, राम घर कब जाता, वो हुआ ना, राम घर कब जाता है, रामाः गृहं कदा गच्छन्ति। हाँ हाँ हो गया था, हो गया था। चारों ओर जल, हाँ, पुल के चारों ओर जल है। तो जल का प्लूरल क्या होगा, आप जला नहीं हो सकता है, नहीं होगा, जलम ही होगा। जलम नपुंसकलिंग है, वैसे जलानी होता है ना, नपुंसकलिंग है ना। परंतु एक वचने नित्यम एक वचने प्रयोग, हाँ, जलम एक वचन ही रहेगा ना, तो इसका प्लूरल नहीं हो सकता। तो पुष्प के चारों ओर हमको पुष्पाणि परितः जलम अस्ति, परितः जलम अस्ति, ऐसा ही होगा। पुष्पस्य परितः जल द्वितीय आएगी ना, द्वितीय आएगी। परितः योगे द्वितीया, बहुवचने वक्तव्यम, अतः पुष्पाणि पुष्पाणि परितः
जलम अस्ति हाँ हाँ जलम अस्ति, हाँ जलम के शब्द रूप नहीं चलते ऐसे। हाँ जलम का नहीं होगा। विद्या धर्म की ओर जाती है। विद्या धर्मम प्रति गच्छन्ति। ठीक है, बाकी कौन बोलेंगे? विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल है। विद्या धर्मम अनुगच्छति। विद्या श्यामला देशमुख क्या बोल रही है? विद्या धर्मम अनुगच्छति। कहाँ पे है? कौन सा? विद्या धर्म की ओर जाती है, अनुगच्छति भी है। और विद्या तरफ जाती है, प्रति और की और अर्थात प्रति। देखिए विद्या, देखिए धर्मम प्रति अनुगच्छति। श्रावंती गुलाब। एक मिनट, विद्या धर्म की ओर जाती है तो विद्या, पहली बात तो विद्या क्या चीज है? ठीक है, बरोबर है, पर कोई व्यक्ति है या विद्या जो ज्ञान है वह विद्या है, तो इस हिसाब से बोला जाएगा कि प्रति और अनु, इसमें हमको तो विद्या धर्म धर्म अनुगच्छति, जब यहाँ पे विद्या ज्ञान के अर्थ में या ऐसे कुछ अर्थ में आ जाएगी तो अनु हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है तो विद्या धर्म प्रति गच्छति जाती है। विद्या धर्मम प्रति गच्छति, ऐसा है क्या? हाँ, प्रति भी आप अनु भी लगा सकते हो, प्रति भी लगा सकते हो, ठीक है जी। विद्या, तो विद्या का द्वितीय आएगा, विद्या धर्मम प्रति गच्छति। विद्या तो अब विज्ञानी, विद्या का बहुवचन विद्या। विद्या, ठीक है। फिर विद्यालय के दोनों ओर फूल, अभी किसने बोला? श्यामला देश। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल है। क्या बोलिए मीना? हाँ, विद्यालयम् उभयतः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। वही तभी वर्ड आया हुआ है ना, वही तो आया है इसमें। अभी तक नेक्स्ट लेसन में आएगा शायद उभय तक, तो अभी तक ओके। अस्ति महोदय। विद्यालयम अभी तक अभी देखिए आपने क्या बोला? विद्यालय, आप बोलिए वापस मीना जी। कहाँ गया उसे? हाँ, विद्यालयम् उभयतः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। अत्र उभयतः आगच्छति, परन्तु बहुवचने वक्तव्यम्, अतः विद्यालय। अच्छा वो भूल गई है। विद्यालयः बहुवचन विद्यालय का होगा, राइट? विद्यालयः और विद्यालयाः परितः ऐसे होगा। विद्यालयान् रामान इव। दोनों विद्यालयान्, हाँ, विद्यालयान् उभयतः, बाकी का सेम, फलानि पुष्पाणि च सन्ति। फिर राजा अभितः न उभयतः किं भेदः अस्ति? क्या बोले? अभितः उभयतः नहीं, दोनों दो के लिए ही आते हैं। अभितः मीन्स दोनों और उभयतः तो किसी भी दो के लिए आते हैं। यहाँ पे वर्ड दोनों और, मैंने ये कहना है कि भाई मैंने इसलिए बोला है कि भाई यहाँ पे शब्द हमको अभी तक उभयतः नेक्स्ट लेसन में आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमारे हिसाब से अभी तक वो पैदा ही नहीं हुआ तो हम उसको कैसे बोले? जी। बट अभी तह का अर्थ सामने भी होता है ना? नहीं, पूर्वतः नहीं, संस्कृत में 2-3 शब्द अलग अलग भी हो सकते, पता नहीं, मेरी गलती होगी, यहाँ पे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तह जो यहाँ पे शब्द अव्यय है वो दोनों। हाँ जी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है राजा दुर्जन को दुख देता।
नृपाः नृपाः दुर्जनं पश्यन्ति। देता है प्लूरल पश्यन्ति। दुख। राजा नृपाः देता है। दुख देता है क्या? ओके, वो जरा मोटू करो जी। देता है आपको हाँ दिखाई हाँ क्या बड़ा करो थोड़ा सा नहीं, वो सभी के लिए ठीक होगा, मेरी थोड़ी आंखें कमजोर है। सभी के लिए नहीं, आप बड़ा कर देते हैं। आप दिख रहा है हाँ, राजा दुर्जन को देखता है। दुख देखो। आपको दुख शब्द नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अभी दिखाई दिया, बड़ा किया ना, थोड़ा दिखाई दिया। आप मुझे बोल देते मैं पहले पढ़ी मेरा दुख मैंने अंडरलाइन किया है। नृपाः दुर्जनम कृदन्ति। दुदंती हाँ, दुदंती क्रुदन्ति। उकारांत है तू तू क्रुदन्ति। राइट राइट। नृपाः दुर्जनम क्रुदन्ति। मैं आपको 1 मिनट आप ठहरिए मैं बताती हूँ। दुदंती मैं बताती हूँ मेरे को लिखने में हम चैट मध्ये लिखितवती पूर्वमेव तुदति इति लिखितम्। ये हो रहा है चैट मध्ये पश्यतु। एक शब्द आया था, मैं अभी थोड़ी देर पहले, राजा दुर्जन को दुख देता है, तो आपने कहा था नृपः दुर्जनम क्रुदति। मैंने तुदती बरोबर विमला महोदय कृपया किंचित पार्श्वे गच्छतु। भवत्याः ध्वन्याः खण्डति। तुदंती ये देखिए तुदन्ति, नॉट क्रुदन्ति, तुदन्ति। ओके, अहं चैट मध्ये लिखितवती। क्या था चेक देखा ये तुदंती और तुदती तुदती भी ऐसे ही होगा तुदंती भी ऐसे ही होगा। ठीक है फ्री नहीं आएगा इसमें विकारांत नहीं क्या उकारांत। अहं चैट मध्ये पश्यतु। तत्र अपि अहं बहु पूर्वमेव लिखितवती। इन्होंने चैट में तेजल महोदया ने मैंने 952 को ही लिखा था मैंने तुदति। हाँ पहले लिखा हुआ मैंने बोला ना पहले लिख दिया था इन्होंने तो। अब ये हो गया बहुवचन हो गए हमारे इसके साथ। अब आप द्विवचन में बनाने की आवश्यकता लगती है आपको कि क्रियापद आपके सुधर जाए इसको ही वापस। अब समय हो गया है आज हम इतना ही रखते हैं। अब जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे अब लेसन हम आगे बढ़ेंगे थोड़े टफ टफ चलते रहेंगे। इसका अगर मैं इस स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। तेजल भगिनी प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अस्ति वा मध्यम? विमला महोदय शांति मंत्र भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते। शांति मंत्र हाँ ध्वनिः न श्रूयते सम्यक्। मैं बोल रही हूँ कि शांति मंत्र बोल दीजिए। शांति मंत्र भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। धन्यवादः। विमला धन्यवाद। भगिनी